साथ जुड़ी है। दूसरी तिमाही के पीएनबी हाउसिंग के नतीजे आए हैं और इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर गिरीश कौसगी हमारे साथ हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है सर आपको नए रोल में, जिम्मेवार आदमी हैं आप और आपको नई जिम्मेवारी मिली है सर। तो मैं नंबर्स पे तो बाद में आऊँगा, पहले आपने अपनी जिम्मेवारी के और इस नए रोल के टारगेट क्या रखे हैं सर, ज़रा ये बताइए। आपका क्या रेजोल्यूशन है? लोग तो नए साल में पूछते हैं ना कि आपने क्या संकल्प किया है। मैं आपसे बोलता आपने नई जॉब में आती क्या संकल्प किया सर? संकल्प तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ पीएनबी हाउसिंग। ये बहुत अच्छा टीम है, बहुत अच्छा कंपनी है। लॉन्ग गुड लेगेसी है पीएनबी हाउसिंग का, अच्छा मौका है ऑन अ वेरी गुड बेस। सो हमारा टारगेट होगा 1 टू गेट बैक ग्रोथ। सो एक तो ग्रोथ स्टोरी होगा, दूसरा एसेट क्वालिटी जो पोर्टफोलियो है उसका इंप्रूव करना पड़ेगा, और इंक्रीमेंटल बिजनेस जो बिल्ड करेगा उसका दैट हैज टू कम विद अ वेरी लो डेलिंक्वेंसी। सो ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स लिक्विडिटी, ये हमारा मंत्रा है पीएनबी हाउसिंग के लिए। सो यही संकल्प है। सर बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के कि बिल्कुल आप फोकस्ड हैं, आपको करना क्या है नई जॉब में आके। और पुराने भी आपने कंपनी में बहुत अच्छा काम किया एंड आई होप यहाँ तो खैर और अच्छा आप काम कर पाएंगे। अच्छा गिरीश सर, एक चीज़ मेरे को और पता करनी थी। अभी जो लोन बुक का स्टेटस है पीएनबी हाउसिंग का सर, वो क्या है और उसको लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या है? ये लोन बुक का साइज़ अभी कितना और कितना बढ़ाना चाहते हैं आप? पर्टिकुलरली लोन बुक में पता कर रहा हूँ पहले। एक्चुअली अभी लोन बुक है 58,000 करोड़ का आसपास है। सो 57,800, इसमें कॉर्पोरेट 5,700, 52,000 रिटेल है। एयू में 65,000 उसका असाइनमेंट बुक है, वो छोड़ के 58,000 इज द बुक। सो इसमें 52,000 रिटेल। हमारा फोकस होगा गोइंग फॉरवर्ड ऑन रिटेल। हम लोग अभी तक रिटेल के अंदर नॉन अफोर्डेबल के ऊपर बहुत फोकस था, वो फोकस कंटिन्यू होगा। 52,000 करोड़ में 3,000 अफोर्डेबल है, बाकी पूरा 49,000 करोड़ वो नॉन अफोर्डेबल स्पेस है, उसका बुक है। सो फोकस उधर होगा। एंड नाउ गोइंग फॉरवर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर बहुत बड़ा फोकस होगा। सो ये Q4 से चालू होगा, अभी चालू हो गया। आई थिंक फुल फ्लेज्ड फ्रॉम Q4 ऑनवर्ड्स अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होगा। सो दोनों मिला के हमको ग्रोथ, दिस ईयर वी लुकिंग एट ग्रोथ ऑफ 40% ऑन डिसबर्समेंट एंड बुक के ऊपर ग्रोथ क्लोज टू 10% होगा। अगले साल से डिसबर्समेंट ग्रोथ 22 to 25% होगा और बुक ग्रोथ 17 to 18% होगा। ये हमारा ग्रोथ स्टोरी है, लार्जली रिटेल, विद इन रिटेल अफोर्डेबल एंड नॉन अफोर्डेबल। अफोर्डेबल में हमको यील्ड का फायदा मिलेगा, सो मार्जिन इंप्रूव होगा, सो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होगा। नॉन अफोर्डेबल में हमको ग्रोथ का स्टोरी है, सो इट्स अ फाइन बैलेंस बिटवीन नॉन अफोर्डेबल एंड अफोर्डेबल। This is our story. We are opening a lot of branches. In H2, we are opening more than 25 branches, and all the branches are in affordable segment. So ये हमारा स्टोरी है रिटेल का। ओके गिरीश सर, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी। मेरे पास जो लोन एसेट मिक्स है वो ये बता रहा है कि आपकी बैंक इनफैक्ट आपकी कंपनी का 90% हिस्सा वो रिटेल सेगमेंट्स को चला जाता है और कॉर्पोरेट डिवीजन में करीब 10% के आसपास है। एक तो मेरे को ये बता दीजिएगा ये कितना ठीक है, और सेकंड सर, कॉर्पोरेट डिवीजन को बढ़ाने के लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी है या फिर रिटेल पे ही फोकस रहेगा? क्योंकि आपको नेटवर्क का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको ब्रांडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा और आपकी अप्रोच ऑलरेडी रिटेल पे अच्छी पकड़ है, शायद उसी के साथ आप कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें इस मिक्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं सर आप? अभी 58,000 बुक में कॉर्पोरेट इज 5,700, so it's about less than 10% in the entire portfolio. So हमारा अभी incrementally corporate हम लोग उतना धंधा नहीं कर रहे, because this is more as a strategy at a design stage. We want to bring down the GNPA on the corporate. So we want to resolve all the cases, bring down delinquency to a reasonable level before we restart. So corporate का strategy है, वो थोड़ा time लगेगा क्योंकि हमको GNPA कम करने के उसके बाद हम लोग restart करेगा on the corporate side. So on the retail side, which is more than 90%, so there we will accelerate our growth, and we are adding one new segment that is affordable. So ये दोनों मिला के हमारा story होगा for next few quarters, and once corporate comes under complete control in terms of book quality, then we will restart.
but it will be on a small way. गिरीश सर, एक चीज़ है, मार्जिन्स पे भी मेरे को आपको पता करना है कि ये भी मार्जिन्स कितने और आगे आपकी इसमें गाइडेंस क्या है टिपिकली मार्जिन्स को लेकर। वो इसलिए भी मैं पता करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि अभी रिसेंटली कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं आरबीआई की गाइडेंस के अंदर, और अभी प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद ये सिस्टम अभी पूरा नहीं हुआ। 25 बीपीएस 50 बीपीएस की अभी भी बातें चलती है मार्केट के अंदर कि अभी भी एक रूम है, करीब 1% और बढ़ाया जा सकता है अगर इन्फ्लेशन अच्छे से काबू नहीं होता तो मेरे को ज़रा ये बताइए कि मार्जिन्स की सिचुएशन इस समय कैसी है और उसकी गाइडेंस कैसी है सर? मार्जिन का गाइडेंस ऑन स्प्रेड 2.2% होगा, निम का 3.2% होगा, ये लॉन्ग टर्म है। सो आज का तारीख में थोड़ा स्प्रेड ज्यादा हो सकते हैं, निम ज्यादा हो सकते हैं, बट ऑन ए स्टेडी स्टेट लॉन्ग टर्म वी आर टॉकिंग अबाउट 2.2 और 3.2। ये शायद ये 3-4 क्वार्टर के बाद ये बढ़ भी सकते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम 2.2 और 3.2। ओके, ठीक है। गिरीश सर, मेरे को जरा प्रोविजनिंग के बारे में और बताइएगा क्योंकि अपनी रिसेंटली कंपनी को ज्वाइन किया है तो प्रोविजन के नंबर आपने भी बहुत गौर से देखे होंगे और उसका डीप एनालिसिस भी किया होगा कि हाँ अभी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कैन में क्या प्रॉब्लम थी या फिर पीएनबी में कहाँ पे है। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया प्रोविजनिंग को लेकर और इसकी रिकवरी को लेकर, या फिर ये प्रोविजनिंग को कैसे और थोड़ा कम कर सकते हैं इसको लेकर सर? से अभी ये प्रोविजन का आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये ऑब्वियसली कम होगा। इन पीएनबी हाउसिंग रिटेल बुक में ENPA थोड़ा ज्यादा है, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट, सो वी वांट टू ब्रिंग दैट डाउन। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर GNPA ऑन रिटेल विल कम डाउन even at the enterprise level. So ये हमारा focus है. So obviously when your GNPA comes down and when your incremental book is getting built at a very good portfolio quality, आपका GNPA भी कम होगा. So दो चीजें, one is incremental book के ऊपर, दूसरा जो portfolio है उसको ऊपर. So portfolio के ऊपर we need to do lot of recovery from the NPA pool. Incremental है, so हमारा delinquency कम होना चाहिए. So ये हमारा स्ट्रैटेजी है. ये दोनों किया तो इट विल टेक फ्यू क्वार्टर्स. ये दोनों किया तो हमारा प्रोविजन बहुत कम हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड. ओके गिरीश सर, वैसे तो आपकी जो कंपनी है वो पैन इंडिया है, हाँ, वो पूरे देश में ही लोन बांटती है हाउसिंग को लेकर, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है पीएनबी हाउसिंग कुछ ज्योग्राफिकल एरिया को मार्क कर लेता है कि हाँ ये एक ऐसा एरिया हमारे को यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यहाँ पे क्लाइंटेल भी अच्छा मिलेगा और जल्दी अच्छे मार्जिन्स भी हमको मिल जाएंगे। ऐसा कुछ ज्योग्राफिकल एरिया आपने डिसाइड किया हुआ है कि हमको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है? वो मैं इसलिए पता करना चाह रहा हूँ, वहाँ से हमको रियल एस्टेट का सेंस लग जाएगा थोड़ा। Actually, PNB housing geographical wise, we are very strong in north, south and west. East में थोड़ा कम है, even the potential also comparatively थोड़ा कम है. So all the three zones which I talked about, south हो, west और north हो, बराबर है, equal potential है. Compare किए तो थोड़ा west ज्यादा है, obviously because of Mumbai. Otherwise south and north are equally good. अभी रिटेल के अंदर our focus is going to also be on affordable. So when it comes to affordable, then the focus is going to be more on south and more on some of the states in west and north. So I can't say the entire zone. Some pockets, for example, south में कर्नाटका अच्छा है, तमिलनाडु अच्छा है, आंध्रा अच्छा है, तेलंगाना अच्छा है. केरला में उतना ज्यादा स्कोप शायद नहीं रहेगा. So if we talk about west, बॉम्बे में कम होगा potential for affordable. So we will be at a enterprise level. हमको सब geography important है. When we get into segment, of course, there will be some outliers. थोड़ा 3-4 state, उतना potential नहीं होगा. But strategically will be present. So, for example, some companies, they will have more skewness towards south, more skewness towards north. PNB is a national player. Our focus, would be on all the states across the length and breadth of the country. So there is no skewness towards one particular region or zone. Within segment हो सकते हैं, but at a company level हमारा focus होगा पूरा pan India के ऊपर. सर, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस नए वेंचर के लिए, और साथ ही उम्मीद भी करते हैं कि जैसे आपने पहले कमाल करके दिखाया उससे कहीं ज़्यादा कमाल आप इस वेंचर में भी करके दिखाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है, मौका लगा तो आपसे फिजिकली भी मिलेंगे आके सर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए सर.